नमस्कार, मैं दीप आप सबका स्वागत करता हूँ बी थिंक स्टडीज़ में। आज 5 अगस्त है और मैं फिर आ गया हूँ द हिंदू के डिटेल एनालिसिस लेके। चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आया है। पहला जो न्यूज़ है वो है कैटल ट्रेड बैन रूल वेयर नॉट प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट। अभी एक आरटीआई के रिप्लाई में लोकसभा के सेक्रेटेरिएट ने ये कंफर्म किया है कि जो कैटल स्लॉटर जो रूल आया है, अभी गवर्नमेंट ने जो बैन किया है कैटल स्लॉटर और ओपन मार्केट में कैटल को स्लॉटिंग के लिए बेचना, तो वो पार्लियामेंट में कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। तो ये अभी आरटीआई में कंफर्म किया है। एक्चुअली सेक्शन 38A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट 1960 के दौरान ये मैंडेट करता है, ये कंपलसरी करता है कि कोई भी ऐसा रूल अगर आए और गवर्नमेंट लाना चाहे तो ये पहले लोकसभा में प्रस्तुत करना पड़ता है एटलीस्ट 30 डेज बिफोर इट, और लोकसभा अगर पास करे तब जाके ये इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई एक्ट पास ही मतलब लोकसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, ऐसा कहा है। तो आप जानते हो अभी हाल फिलहाल में जो कैटल बैन एक्ट है उसका डिटेल्स देखते हैं। कैटल बैन जो एक्ट है वो 26 मई 2017 को रेगुलेट किया गया है। वो क्या बोलता है, वो एक्चुअली प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल रेगुलेशन ऑफ लिवस्टॉक्स मार्केट रूल 2017 के अंतर्गत आता है। वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी कैटल को बेचना है ओपन मार्केट में, वो सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही आप बेच सकते हो, स्लॉटरिंग के लिए आप नहीं बेच सकते हो, ये बोलता है ये रूल। आप जानते हो 38A वाला बात अभी बोला हो कि 38A बोलता है कि अगर ऐसा कोई रूल आना चाहता है क्रूएल्टी प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट के दौरान, तो ये मैंडेटरी है कि ये पहले प्लेस किया जाए पार्लियामेंट में। तो आप ये न्यूज़ देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ है नाउ आधार इज रिक्वायर्ड फॉर डेथ सर्टिफिकेट्स टू। आप जानते हो डे बाय डे गवर्नमेंट आधार को हर जगह में मैंडेटरी कर रहा है और आधार का इम्प्लीमेंटेशन हर एक चीज़ में हो रहा है, मोबाइल से लेके बैंकिंग कार्ड तक, जेई के एग्ज़ाम से लेके बाकी सब किस्सों में गवर्नमेंट आधार कार्ड को रिक्वायरमेंट में ला रहा है। तो अभी ये न्यूज़ आया है, ये गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए किसी का तो आधार कार्ड कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी नहीं, आधार कार्ड प्री रिक्विजिट है। तो ये एक्चुअली क्यों किया है गवर्नमेंट ने, ये बोला है हम लोग फ्रॉड आइडेंटिटी को कर्व करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, और इसलिए आधार कार्ड को हम लोग मैंडेटरी कर रहे हैं हर चीज़ में। और अभी डेथ सर्टिफिकेट इशूइंग में भी ये प्री रिक्विजिट है। ये सारे स्टेट में लगभग लागू होगा सिवाय जम्मू कश्मीर, आसाम और मेघालय के, और ये 1 अक्टूबर 2017 से इम्प्लीमेंट होगा। अगर कोई बंदे के पास, कोई व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं रहेगा या फिर नहीं है, तो डेथ सर्टिफिकेट में मेंशन किया रहेगा कि इस व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं था और ये व्यक्ति जो डिजीज्ड आदमी है वो आधार कार्ड के बारे में नहीं जानता था और उनके पास आधार कार्ड नहीं था, तो ये मेंशन रहेगा। तो ये न्यूज़ भी आप देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। अगला जो है 285 इन्फिल्ट्रेशन बीट बाय पाकिस्तान इन 2017। डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने लोकसभा में ये कहा है अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान का जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट है इंडिया पे वो बढ़ चुका है और बढ़ के वो 285 हो चुका है अगस्त 1 तक। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे ऐसे जगह है जम्मू कश्मीर और एलओसी बॉर्डर एरिया में जहाँ से इजीली इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता है पाकिस्तानी फोर्सेस और पाकिस्तानी लोग। तो ये एक आंकड़ा जो गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया है। गवर्नमेंट ने ये भी बोला है एलओसी जो एरिया है वो आर्मी गाइड करता है और बाकी सब रिमेनिंग बॉर्डर्स बीएसएफ लोग गाइड करता है। आर्मी एरिया में सीज फायर वायोलेशन हुआ है 228 टाइम्स और बीएसएफ एरिया में 221 टाइम्स। तो ये सब डाटा अभी हाईलाइट किया है अरुण जेटली जी ने। तो आप ये देख सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में ये मेंस के आंसर राइटिंग में आपको मदद कर सकता है, और ये एग्जाम्पल आप ड्रॉ कर सकते हो। अगला जो न्यूज़ है वो है बेंगलुरु टू गेट फर्स्ट हेली टैक्सी सर्विस। बेंगलुरु जो सिटी है वहाँ का जो एयरपोर्ट है पेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु से लेके उस एयरपोर्ट तक जाने में बहुत ट्रैफिक रहता है। ऑलमोस्ट 3 आवर लगता है वहाँ जाने में, क्योंकि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हैवी ट्रैफिक में 3 आवर तक लग जाता है।
तो इसको कर्व करने के लिए अभी जो स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सिविल एविएशन है जयंत सिन्हा, उन्होंने ये ऑल्टरनेटिव लाया है कि हेली टैक्सी सर्विस शुरू करेगा। दैट मीन्स आप बेंगलोर से लेके, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सिटी से लेके KIA एयरपोर्ट तक आप हेलीकॉप्टर में जा सकते हो सिर्फ 15 मिनट में। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट किया, अच्छा प्लान लागू किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एविएशन। उन्होंने ये भी कहा है, ये एक्चुअली ब्राज़ीलियन सिटी जो है सन पलाव, उससे वो लोग इंस्पायर्ड हुए हैं, क्योंकि वहाँ भी वो भी बेंगलोर के जैसा ही साइज़ का है और वहाँ 300 हेलीकॉप्टर चलते हैं हेली टैक्सी के हिसाब से। तो उन्होंने बोला है कि ये 3 घंटे का जो जर्नी है वो इजीली अभी 15 मिनट्स में कवर किए जाएंगे। टोटल 90 हेलीपैड्स है टोटल ये में बेंगलुरु में, डिफरेंट मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के ऊपर, जो अभी यूटिलाइज करके ये रेगुलेशन चालू करेगा हेलीकॉप्टर का। और ग्रुप कैप्टन KNG नायर जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है थम्बी एविएशन के, उन्होंने कहा है फिलहाल अभी के लिए बेल 407 चॉपर से शुरुआत करेंगे, जो जिसका कैपेसिटी 6 पैसेंजर की है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि ये पहला ऐसा कोई निर्णय लिया गया है, ऐसा कोई प्लान लाया गया है जिसमें हेली टैक्सी लॉन्च हो रहा है इंडिया में, तो ये इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिकली हो गया, आप ये देख लेना। अगला जो न्यूज़ है वो है टोबैको सेलर बर्ड फ्रॉम डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट्स। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी एक नया लॉ लाया है, नया रूल लाया है, जिसमें कहीं कोई भी दुकान वाला कहीं भी जगह में अब तोबाको को डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। अभी आप जानते हो कि दुकान के सामने वो लोग डिफरेंट तोबाको को, दैट मीन्स सिगरेट का पैकेट्स या फिर गुटखा मतलब रख देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कहा है आप लोग ये डिस्प्ले नहीं कर पाओगे, अगर आप लोग डिस्प्ले किए तो आपको फाइन जारी होगा। प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी वेणु गुप्ता ने ये ऑर्डर इशू किया है, और सिगरेट और सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 है, इसके अंतरित ये आता है, इसके अंतर्गत ये रूल आता है। और ये जो रूल है ये सिर्फ अभी अमेंडमेंट के दौरान ये इम्प्लीमेंट किया गया है, और अमेंडमेंट जो हुआ है वो आर्टिकल नंबर 6A पे हुआ है, और डिस्प्ले ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया है कि आप टोबैको प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। साइड बाय साइड ये पहले ही सेलिंग ऑफ टोबैको टू द माइनर्स को प्रोहिबिट करता है। दैट मीन्स अब कोई भी बच्चे को, कोई भी मतलब जो प्राप्त वयस्क नहीं हो जाते, दैट मीन्स 18+ नहीं होते, उनको सिगरेट या फिर तंबाकू सेल नहीं कर पाते हो, ये भी बोलता है ये लॉ। तो इंडिया का पहला ये स्टेट है जो अभी डिस्प्ले ऑफ टोबैको को बैन किया है। दैट मीन्स आप कोई भी टोबैको को डिस्प्ले नहीं कर पाओगे। तो ये भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। अगला जो है, इसरो सेट टू लॉन्च सैटेलाइट विथ करेक्ट क्लॉक्स। इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है वो अभी हाल फिलहाल में एक रिप्लेसमेंट नेविगेशन सैटेलाइट फिट कर रहा है जो करेक्ट एटॉमिक क्लॉक से इक्विप्ड होगा, और इसका नाम है IRNSS H118 सॉरी। तो ये एक्चुअली क्यों कर रहा है, आप जानते हो पिछले साल और इससे पहले भी IRNSS 1A जो है उसमें 3 रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक खराब हो चुके थे, जो मिड 2016 में है, और इसके बाद भी और 3 क्लॉक टोटल 7 सैटेलाइटों में से ख़राब हो चुके थे, जिसका टोटल 21 क्लॉक है। दैट मीन्स 21 क्लॉक में से 6 क्लॉक उन लोगों का ख़राब हो गया था, जो अभी जो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है उसको हैम्पर कर रहा था, क्योंकि आप एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देख पा रहे हो। तो उसको कर्व करने के लिए अभी इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च करने की ठान ली है, जो कि ये जो एटॉमिक क्लॉक का जो अचानक से फेल हो जाना, वो उसको कर्व करके नया एटॉमिक मतलब क्लॉक लगा के उधर भेजने का। तो उसका नाम होगा IRNSS 1H। तो ये टोटल 1420 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसको अभी नाविक के नाम से जानते हैं, नेविगेशन इंडिया कॉन्स्टलेशन। जो पहले हम लोग इंडियन नेविगेशन के नाम से जाना जाता था, ये एक्चुअली GPS सिस्टम लाइक काम करेगा, और जो एग्जैक्ट टाइम लोकेशन बोलेगा कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन का, जो कि US के GPS सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और रशिया के GLONASS के जैसा काम करेगा।
ये जो नाविक है, दैट मीन्स हम लोग का जो सिस्टम है नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का फर्स्ट जो सैटेलाइट था गैलीलियो 18, वो और ये सेम कंपनी, स्विस कंपनी से बनाया गया था, और दोनों का सेम प्रॉब्लम दिखाई दिया था जो हार्डवेयर में है। तो अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी से भी इन्होंने बात किया है, इंडियन का इसरो, और बात करके ये रिजॉल्व करके अभी नया सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं शायद अगस्त में ही। डेट अभी फिक्स नहीं किया है, जिसका नाम IRNSS-1H रहेगा। वो उसमें क्लॉक दिया हुआ है जो एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा, और वो लोग इससे हाँ एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन बता पाएंगे। तो आप ये न्यूज़ देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है IRNSS-1 कब छोड़ लॉन्च किया गया था 2013 में, इसके बाद 2014 में, ये डिटेल्स दिया हुआ है। और ये अगस्त में अभी IRNSS-1H लॉन्च होगा, लेकिन इसका डेट मेंशन नहीं किया गया है। तो ये सब डिटेल्स आप एक बार देख लेना। इसका डायमेंशन और साइलेंट फीचर्स भी दिया हुआ है, ये कितना दूर जाएगा, ये जियो सिंक्रोनाइज्ड है, एट 55 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में छोड़ा जाएगा विद 29 डिग्री इंक्लिनेशन। तो ये डिटेल दिया हुआ है, आप एक बार देख लेना इसके बारे में। अगला जो न्यूज़ आ रहा है तो उसी का एक पार्ट है, फॉर एक्यूरेसी CSIR विल लेंड एक्सपर्टाइज। एक्चुअली जो हम लोग का ये नाविक है, जिसका नाम पहले इंडियस इंडिजिनस डेवलपमेंट ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम था, वो एक्चुअली क्लॉक सिंक्रोनाइज बनाने के लिए उनको नेशनल प्रिंसिपल लेबोरेटरी की मदद चाहिए, जो कि CSIR, दैट मीन्स काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बॉडी का पार्ट है। तो अभी एक मेमोरेंडम साइन किया है CSIR और इसरो ने, जो इनिशिएट करता है कि जितने भी रिक्वायरमेंट NPL, दैट मीन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी चाहिए, जो अपग्रेड करेंगे, और वो आई रखेंगे, वो देखते रहेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जितना भी टाइम रिक्वायरमेंट है वो सब। तो ये एक न्यूज़ आप देख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो न्यूज़ है ये वो है, इंडिया स्टिल टॉकिंग टू चाइना से MEA। इंडिया अभी अपना साइलेंस मेंटेन करके जितने भी चाइनीज़ क्लेम किया है कि इंडिया ट्रांसपास किया है, इंडिया उन लोगों के टेरिटोरी में घुस गया है, उन सब पे कुछ ना बोलते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये सब ऑपरेशनल डिटेल्स है और इसके बारे में हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, और हम लोग ये ज़रूर बोलेंगे कि वॉर इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, दैट मीन्स युद्ध से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, कोई हल निकलने नहीं वाला है। और रहा सवाल चाइना के एलिगेशन का, तो वो ऑपरेशनल डिटेल्स है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे। ऐसा कहा गोपाल बागले ने, जो हम लोग के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है, जो PM मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग का मीटिंग हुआ था इस जून में अर्लियर, उनको कोट करते हुए इन्होंने ये कहा है कि वी शुड कंटिन्यू टू एंगेज थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑन द बेसिस ऑफ आस्थाना कॉन्शियस बिटवीन आवर लीडर्स। दैट मीन्स हम लोग अभी डायलॉग के दौरान ही मुद्दों को सॉल्व करेंगे, और हम लोग एग्रेसिव नहीं होंगे। हम लोग का जो लीडर्स है वो लोग कॉन्शियस है इस बारे में, और वो अपने डायलॉग के थ्रू ही इसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये भी न्यूज़ आप देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ और एक न्यूज़ आया है, न्यू बिल टू अलाउ स्टेट टू ड्रॉप नो डिटेंशन पॉलिसी। आप लोग जानते हो कुछ दिन पहले आया था एक लॉ, जिस लॉ के दौरान ये ठहराया गया था, ये बोला गया था कि +1 से लेकर 8 तक कोई भी डिटेंशन, कोई भी फेल नहीं होगा। तो अभी HRD मिनिस्ट्री ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जो अमेंड करेगा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट को, और एनेबल करेगा स्टेट को कि स्टेट चाहे तो उसको रख सकता है और चाहे तो उसको ख़त्म कर सकता है। तो स्टेट को वो एम्पावर करेगा कि नो डिटेंशन पॉलिसी में स्टेट जो चाहे वो कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो है वो कैबिनेट से क्लियर हो चुका है ये लॉ, और शायद नेक्स्ट सीज़न में ये लॉ आ सकता है पार्लियामेंट में। और 25 स्टेट ने इस लॉ को एग्री किया है, इस लॉ के साथ गया है, क्योंकि डिटेंशन पॉलिसी जो है वो नो डिटेंशन पॉलिसी 25 स्टेट नहीं चाहते हैं। हाउएवर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना जो स्टेट है, ये लोग कुछ नहीं बोला है, तमिलनाडु भी, ये 4 स्टेट इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। ये लोग नहीं बोला है गवर्नमेंट को इसको रोल आउट करे, इसको ख़त्म करो, लेकिन बाकी 25 स्टेट ने एग्री किया है कि ये हट जाना चाहिए।
और HRD मिनिस्ट्री सोर्स ये भी कहा है कि पहले जब ये नहीं था तो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो डिटेंशन और सॉरी जो ड्रॉप आउट रेट था वो 4% था, जो इस रूल के बाद 20% बढ़ मतलब हो गया है, तो टोटल 16% का हाइक हो गया है इसमें। तो ऐसा सोर्स ने कहा है, तो इसलिए वो लोग ये बिल को लाना चाहता है जो नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाने का सोच रहा है। अगला जो न्यूज़ है वो है सेंटर स्टार्ट ETF फॉर PSUs एंड लेंडर्स। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने अनाउंस किया है एक स्कीम जो जिसका नाम है भारत 22। ये एक्चुअली क्या है, ये एक न्यू एक्सचेंज ट्रेड फंड है ETF, जो 22 स्टॉक्स से बनाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSES, इसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSBs एंड स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो SUUTI है। तो ये सब भी ये भारत 22 में इंक्लूडेड है। पहले भारत 22 जो था वो मेन बहुत सारे एनर्जी कंपनीज से भी इंक्लूडेड था, लेकिन अभी भारत जो 22 है, मतलब अभी जो पहले जो ETF था वो बहुत सारे एनर्जी कंपनीज से भी मर्ज हुआ था, इंक्लूडेड था उसमें। लेकिन अभी भारत 22 जो लॉन्च हुआ है, जो लॉन्च करने वाले हैं, वो वेल डाइवर्सिफाइड है और ETF स्पेंडिंग है जो 6 सेक्टर में देखेंगे, स्पेशली बेसिक मटेरियल्स, एनर्जी, फाइनेंस, FMCG, इंडस्ट्रीज एंड यूटिलिटीज़। ये सब सेक्टर्स वो लोग देखेंगे और स्पेंडिंग करेंगे। और आप ये देख सकते हो कि ICICI प्रूडेंशियल जो है वो ETF मैनेजर बनेगा और एशिया का प्राइम इंडेक्स लिमिटेड जो है वो इंडेक्स प्रोवाइडर होगा। पिछले साल जो है गवर्नमेंट ने बोला था कि वो लोग डिसइन्वेस्टमेंट जो है उन लोगों का टारगेट था 45,500 करोड़, और गवर्नमेंट उसको रेस करके 46,247 करोड़ कर दिया है। इस साल का वो लोग टारगेट रखा है 72,500 करोड़, और वो लोग अभी तक रिलीज़ कर चुके हैं 9,300 करोड़। तो आप ये देख सकते हो, ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है। और ये भी बोला है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजर DIPAM सेक्रेटरी नीरज कुमार गुप्ता ने यह कहा है कि हम लोग जो सिलेक्ट किए थे, हम लोग वाइल सिलेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स वी ट्राई टू एंश्योर दैट भारत 22 इंडेक्स वुड डू बेटर परफॉर्मिंग देन प्रीवियस इंडिसेस। दैट मीन्स भारत वो लोग जब सिलेक्ट कर रहे थे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट को, तो वो लोग एंश्योर कर चुके हैं, मतलब खुद में एंश्योर किए हैं कि भारत 22 जो इंडेक्स रहेगा वो बेटर परफॉर्म करेगा पिछले इंडेक्सेस से। तो ये भी आप देख सकते हो। और बूस्ट फॉर इंडियन बैंक वाला पोर्शन भी आप देख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इकोनॉमिक्स के रेस्पेक्ट में खासा इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो है GST काउंसिल मीट में रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन। GST काउंसिल अभी दूसरी बार मिलने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन के बाद, और डिस्कस शायद कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजन एंड ई-वे बिल्स। तो अरुण जेटली ने अभी एक हिंट्स दिया है पार्लियामेंट में कि शायद GST काउंसिल मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस और ये ई-बिल के बारे में, ई-वे बिल के बारे में, और ये देख सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ है आप देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ उन्होंने हाईलाइट भी किया है, और मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी हाईलाइट किया है, टोटल 22 स्टेटों ने अपना जितना भी चेक पोस्ट है वो हटा दिया है और वो स्मूथली ट्रेड कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अगला जो न्यूज़ है वो है अर्थ साइज स्टॉर्म फाउंड इन नेपच्यून। अभी हाल फिलहाल में एस्ट्रोनॉमर ने एक जाइगेंटिक स्टॉर्म ऑब्जर्व किया है जो ऑलमोस्ट 9,000 किलोमीटर के लेंथ का है, जो 30 डिग्री बोथ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में फैला हुआ है। ये जो साइज़ है स्टॉर्म का, ये ऑलमोस्ट अर्थ के साइज़ का है, जो कि इक्वेटर में दिखाई गया है, और पहले वहाँ पे कभी ऐसा ब्राइट क्लाउड नोटिस नहीं किया है कभी भी। तो आप देख सकते हो इसके पिक्चर, ये स्टॉर्म अभी नोटिस हुआ है, ये बहुत ही बड़ा है। अगला जो न्यूज़ है वो है ओल्डेस्ट एस्ट्रॉयड फैमिली फाउंड। एस्ट्रोनॉमर ने अभी एक आइडेंटिफाई किया है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्ट्रॉयड फैमिली, जो कि नॉर्मल एस्ट्रॉयड बेल्ट के नीचे दबा हुआ था, नीचे था, और जो नॉर्मली दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक न्यू रिसर्च टेक्नोलॉजी से
यूएस एस्ट्रोनॉमर ने ये आइडेंटिफाइड किया है। तो ये जो मेन बेल्ट है वो मार्स एंड जुपिटर के बीच है, और वो ऑर्बिट करता है सन को, मतलब सन पे और घूमता रहता है, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे और इरेगुलर शेप एस्ट्रॉयड से बना हुआ है, और उनका नाम है प्लेनेट एसिमल्स, प्लेनेट एसिमल्स। तो आप ये देख सकते हो कि पूछ सकते हैं व्हाट इज़ प्लेनेटेसिमल्स, और या फिर नया जो फैमिली है वो कहाँ से कहाँ, एस्ट्रॉयड फैमिली है वो कहाँ से कहाँ डिस्कवर हुआ है, ये सब पूछ सकते हैं। अगला जो न्यूज़ ये आप देख भी सकते हो, ये न्यूज़ है क्रैकिंग द मिस्ट्री ऑफ हेपलेस एपोलिस ऑफ पेरिस। ये एक्चुअली कुछ स्टैच्यूज मिले हैं जो कि एपोलिस के हैं, दैट मीन्स क्रिश्चियन टीचर्स है, 12th सेंचुरी 10th सेंचुरी या फिर इससे पहले की भी क्रिश्चियंस टीचर का एक सेक्शन का बहुत ही मतलब खतरनाक वैसे गंदा वाला, दैट मीन्स रूइन हो चुका है, ख़राब हो चुका है, ऐसा स्टैचूस मिला है जो स्टडी किया है अभी साइंटिस्ट लोगों ने, फ्रांस के स्पेशली। तो ये आप देख सकते हो, इसमें जो हाईलाइट वाला पोर्शन है वो है फ्रेंच किंग लुइस जो है उनके बारे में, लुइस 9 के बारे में दिया हुआ है, जो इसको खरीदे थे और जो अपने इधर इस मतलब ये स्टैचूस रखे हुए थे। तो आप ये देख सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो आज का इतना ही इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा भी आप जानते हो कि एडिटोरियल पोर्शन में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, वो मैं बोल रहा हूँ कौन सा है। वो है पुशिंग द विक्टिम्स, एक इम्पॉर्टेंट है, ये डाउरी के ऊपर है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है वेजेस ऑफ बीइंग लेजिस्लेटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग लीव द कैंडल, ये तो आप देखना ही देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है प्राइस ऑफ रेपसिटी, ये भी आप देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 न्यूज़ साइड बाय साइड आप देखना। इसके अलावा भी और एक न्यूज़ है जो है कोलकाता में जो नमक है उसमें आयोडीन की कमी दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक बार न्यूज़ आप देख सकते हो, ये भी आप इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।